विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आप सबका साइटेक के नए अंक में और आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। मौका होली का है तो क्यों ना बात रंगों और इसके विज्ञान की हो। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का साइटेक। एक बार फिर हम रंगों के त्योहार होली के स्वागत के लिए तैयार हैं। सुर्ख लाल, चटक नीले, हरे, पीले, ढेर सारे रंग बस पिचकारियों से बाहर निकलने ही वाले हैं। लेकिन क्या आपने कभी इन रंगों को प्रकृति में तलाशने और उनके विज्ञान को समझने की कोशिश की है? नहीं? तो आइए जानते हैं क्या है रंगों का विज्ञान। यह दुनिया रंगों से भरी है। सूर्योदय की लालिमा, सूर्यास्त का नारंगी आसमान, गुलाब की लाली, बारिश में नाचते मोर के पंखों का चटक रंग विन्यास। हमारे आसपास पूरी प्रकृति रंगों से सराबोर है। इन रंगों के बिना हम अधूरे हैं। हमारी भावनाएं, हमारी जीवन शैली सभी रंगों से जुड़ी हैं। तभी होली में हम एक दूसरे पर रंग उड़ेलकर इस रंगीन खूबसूरती का जश्न मनाते हैं। लेकिन प्रकृति में इतने रंग आए कहां से? रंगों की व्याख्या के लिए सबसे पहला सिद्धांत ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। उनका मानना था कि ईश्वर ने प्रकाश की किरणों के रूप में रंग भेजे हैं। लेकिन रंग की व्याख्या को वैज्ञानिक आधार मिला सन 1665 में आइजक न्यूटन के प्रयोगों से। न्यूटन के प्रयोगों से यह पता चला कि सूर्य का प्रकाश या सफेद प्रकाश 7 रंगों से बना है। ये हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। रंग वास्तव में प्रकाश का वो वेवलेंथ है जो मनुष्य की आंखों की दृश्य सीमा के अंदर है। प्रत्येक रंग का वेवलेंथ अलग होता है। बैंगनी रंग के तरंगों की लंबाई सबसे कम होती है। यह 380 नैनोमीटर के लगभग होता है, जबकि लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा 700 नैनोमीटर के करीब होता है। अन्य दूसरे रंगों की तरंगों की लंबाई इसी न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बीच होती है। किसी भी वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित होकर खास तरंगों में गति करता है। हमारी आंखों की रेटिना में पाई जाने वाली रॉड्स और कोन्स नामक प्रकाशग्राही कोशिकाएं इन खास तरंगों को रंग में अनुवादित करती हैं। यानी एक पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में कैसा व्यवहार करता है, उससे उसका रंग निर्धारित होता है। पदार्थ का यह व्यवहार कई कारकों पर निर्भर करता है। जब प्रकाश किसी पदार्थ के सतह पर पड़ता है तो पदार्थ की रासायनिक और भौतिक संरचना के आधार पर सतह प्रकाश को या तो पूरी तरह से परावर्तित करेगा या किसी खास वेवलेंथ की तरंग को परावर्तित करेगा, या स्कैटर यानी बिखराएगा, या अवशोषित करेगा, या फिर सीधे ट्रांसमिट करेगा यानी जाने देगा। पूरी तरह से परावर्तन की स्थिति में पदार्थ सफेद दिखता है और पूरी तरह से अवशोषण की स्थिति में काला। वहीं पूरी तरह से ट्रांसमिशन की स्थिति में पदार्थ पारदर्शी दिखता है। जो रंग हम देखते हैं वो वास्तव में प्रकाश के तरंगों की खास वेवलेंथ है जो पदार्थ की सतह से परावर्तित होता है। लाल गुलाब लाल दिखता है क्योंकि गुलाब में मौजूद पिगमेंट्स स्पेक्ट्रम के जामुनी और बैंगनी की तरफ के वेवलेंथ को अवशोषित कर लेते हैं और लाल रंग के वेवलेंथ को परावर्तित कर देते हैं। कोई खास वस्तु कौन सी वेवलेंथ अवशोषित करेगी और कौन सी परावर्तित, यह उसकी अपनी रासायनिक संरचना पर निर्भर करती है। तो गुलाब के फूल से प्रकाश की 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ की तरंगे सबसे ज्यादा परावर्तित होती हैं। यह परावर्तित लाल रंग हमारी आंखों में प्रवेश कर कोन्स को सक्रिय करता है। आंखों की ये कोशिकाएं प्रकाश के 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ को पहचान पाती हैं। वैसे ही घास या अन्य पौधों की पत्तियों से हरे रंग की तरंगे सबसे ज्यादा परावर्तित होती हैं, इसलिए वे हरे दिखते हैं।
तो यह था रंगों का विज्ञान। होली यानी रंग। पारंपरिक रूप से होली में फूलों और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता था, जिनका पौराणिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। लेकिन समय के साथ रंगों का स्वरूप बदल गया और इन पर केमिकल यानी रसायनों का पक्का रंग चढ़ गया। बाजारों में मिलने वाले रसायन भरे रंग हमारे लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं और इनका विकल्प क्या है, आइए जानते हैं। होली तब मनाई जाती है जब सर्दी का मौसम लगभग खत्म हो रहा होता है और गर्मियां दस्तक दे रही होती हैं। इस समय तापमान सामान्य होता है, जो वायुमंडल और हमारे शरीर में अनेक जीवाणुओं को जन्म देता है। ऐसे में ये माना जाता रहा है कि होलिका दहन के लिए जलाई जाने वाली आग जीवाणुओं को खत्म करने में मदद करती है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि शरीर पर रंगों को रगड़कर शरीर को थेरेपी दी जाती है। ऐसा करने से रंग हमारे शरीर के छिद्रों में घुसते हैं और हमारे आयंस को मजबूत करते हैं। ऐसा करने से हमारी त्वचा की चमक भी बढ़ जाती है। ऐसे समय में बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस, जीवाणु होते हैं जो कि ज़्यादा पनपते हैं क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो ऐसे समय में अगर हम होली जैसा त्यौहार मनाते हैं तो वो हमें काफ़ी फ़ायदा भी करता है, क्योंकि हम होलिका दहन करते हैं जिससे कि वायरस और जीवाणु को मरते हैं वो। उसके अलावा जैसे हम कलर्स लगाते हैं तो ये हमारे मूड को भी अपलिफ्ट करता है। और पहले के ज़माने में अगर आप देखें तो ऐसे कलर्स बनाए जाते थे जो कि हर्ब से बनते थे, जड़ी बूटियों से बनते थे, फूलों से बनते थे, और ये जब शरीर पे लगाए जाते थे तो इनका कुछ फ़ायदा भी होता था और इससे जो है शरीर को अच्छा इफेक्ट मिलता था। लेकिन होली के बाद त्वचा और आंखों संबंधित परेशानी होना आम बात है और इसकी वजह है बाजार में मौजूद केमिकल यानी रसायन भरे रंग। इन रंगों में ज्यादातर ऑक्सीडाइज्ड मेटल या डाई का इस्तेमाल इंजन ऑयल के साथ किया जाता है, जो कि मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। उदाहरण के लिए हरा रंग बनाने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आंखों में एलर्जी की संभावना बढ़ जाती है। बैंगनी रंग के लिए क्रोमियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अस्थमा और एलर्जी की समस्या उत्पन्न होती है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड और सिल्वर में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि इससे स्किन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह नीले में पर्सियन ब्लू और सफेद रंग में एल्यूमिनियम और अन्य मेटल जैसे लेड, क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये त्वचा के लिए काफी हानिकारक होते हैं। फूलों के अलावा सुरक्षित होली मनाने के लिए प्राकृतिक रंग भी घर पर बनाए जा सकते हैं। जैसे थोड़ी सी हल्दी को पानी में बेसन के साथ मिलाकर पीला रंग बनाया जा सकता है। हरे रंग के लिए मेहंदी के पाउडर या पालक का उपयोग किया जा सकता है। प्याज के छिलकों को रात भर पानी में भिगोकर गुलाबी रंग बनाया जा सकता है। बस इसकी दुर्गंध से बचने के लिए पानी से छिलकों को अलग कर लें। चुकंदर को घिसकर इसके रस को पानी में मिलाकर मजेंटा रंग बनाया जा सकता है। गुड़हल के फूलों को रात भर पानी में भिगोकर गुलाबी रंग बनाया जाता है। होली में इन प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल न सिर्फ आपको सुरक्षित रखेगा, बल्कि आपकी त्वचा को और भी निखार देगा। तो उम्मीद है आज का रंगों भरा साइट हैक आपको जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव नीचे लिखी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और साथ ही विज्ञान से जुड़ी ताज़ा अपडेट के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपकी होली शुभ हो और सुरक्षित हो, इसी कामना के साथ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।